नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। सुप्रीम कोर्ट ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर के द्वारा दायर जनहित याचिका में फॉर्म 17C का डेटा जारी करने के आदेश से इनकार कर दिया है। इस प्रकार चुनाव आयोग के द्वारा प्रथम चरण के मतदान के 11 दिन बाद जारी 6% अधिक मतदान को अप्रत्यक्ष रूप से मान्यता मिल गई है। एडीआर ने याचिका में मांग की थी कि चुनाव आयोग मतदान होने के 48 घंटे के अंदर हर पोलिंग बूथ पर डाले गए वोटों का आंकड़ा जारी किया जाए तथा फॉर्म 17C को भी वेबसाइट पर पोलिंग बूथ वाइज डाला जाए, जिसे चुनाव आयोग सार्वजनिक नहीं करना चाहती। लोकसभा चुनाव में 6वें चरण के मतदान हो चुके हैं। किसी भी चरण के मतदान के पूरे होते ही चुनाव आयोग मतदान से जुड़े आंकड़े जारी करता है, लेकिन चुनाव आयोग के अनुसार ये अंतिम आंकड़े नहीं होते। चुनाव आयोग ने प्रथम बार द्वितीय चरण के मतदान 19 अप्रैल 2024 और 26 अप्रैल के शुरुआती आंकड़ों की तुलना में 30 अप्रैल 2024 को जारी प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा प्रथम चरण के मतदान 66.14 तथा द्वितीय चरण के मतदान 66.71% के आंकड़े जारी किए हैं, जबकि 19 अप्रैल को हुए प्रथम चरण के मतदान में 6% की वृद्धि तथा 26 अप्रैल 2024 को हुए द्वितीय चरण के मतदान में 5.75% की वृद्धि की गई है। चुनावों में चुनाव आयोग की ओर से जारी शुरुआती और अंतिम आंकड़ों में आ रहे फर्क पर ही विपक्ष और कई जानकार सवाल उठा रहे हैं। आसान भाषा में कहे तो इस बात की जानकारी कि एक मतदान केंद्र पर कितने वोट डाले गए हैं। फॉर्म 17C में ये जानकारियां भरी जाती है। ईवीएम किस सीरियल नंबर की है, मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या क्या है, 17A के तहत मतदाताओं के रजिस्टर में वोटर्स की संख्या क्या है, रूल 49AM के तहत उन मतदाताओं की संख्या जिन्हें वोट नहीं देने दिया गया, वोटिंग मशीन में दर्ज हुए वोटों की संख्या, बैलेट पेपर्स की संख्या क्या है, 6 पोलिंग एजेंट्स के हस्ताक्षर, चुनाव अधिकारी के हस्ताक्षर आदि ऐसी जानकारी होती है जिससे वोट का प्रतिशत के साथ ही निष्पक्षता का भी पता चलता है। चुनाव अधिकारी को ये जानकारी मतदान खत्म होने के बाद पोलिंग एजेंट्स को मुहैया करवाना होता है। देश की शीर्ष अदालत ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की याचिका पर चुनाव आयोग को डेटा पब्लिश करने का आदेश देने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने फिलहाल याचिका की सुनवाई पर भी रोक लगा दी है। 22 मई को चुनाव आयोग ने अपना जवाब दाखिल करते हुए कहा था कि वेबसाइट पर हर मतदान केंद्र के मतदान का आंकड़ा सार्वजनिक करने से चुनाव मशीनरी में भ्रम की स्थिति पैदा हो जाएगी। ये मशीनरी पहले ही लोकसभा चुनावों के लिए काम कर रही है। विपक्षी दलों की ओर से मतदान प्रतिशत की जानकारी देरी से दिए जाने पर भी सवाल उठाए गए। आरोपों को चुनाव आयोग ने सिरे से खारिज कर दिया। शीर्ष अदालत में चुनाव आयोग ने फॉर्म 17C को न दिए जाने के बारे में कहा कि पूरी जानकारी देना और फॉर्म 17C को सार्वजनिक करना वैधानिक फ्रेमवर्क का हिस्सा नहीं है। इससे पूरे चुनावी क्षेत्र में गड़बड़ी हो सकती है। इन आंकड़ों की तस्वीरों को मॉर्फ यानी छेड़छाड़ किया जा सकता है। चुनाव आयोग के जवाब से बिल्कुल साफ है कि फॉर्म 17C के दिए गए आंकड़ों से छेड़छाड़ होना संभव है। यदि निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव संपन्न कराए जा रहे हैं तो देश की जनता को हर जानकारी पाने का हक है, लेकिन चुनाव आयोग 11 दिन बाद मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी कर खुद शक के घेरे में आया है। चुनाव आयोग की ओर से जारी किए जा रहे आंकड़ों के अंतर पर कांग्रेस ने भी सवाल उठाए हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम नरेश ट्वीट कर कहा कि कुल मिलाकर 1,07,00,000 वोटों के संतर के हिसाब से प्रत्येक लोकसभा सीट पर 28,000 वोट की वृद्धि होती है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। यह अंतर उन राज्यों में सबसे ज्यादा है जहां बीजेपी को अच्छी खासी सीटों के नुकसान होने की गुंजाइश है। आखिर यह हो क्या रहा है? वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने भी कहा कि चुनाव आयोग ने जो जवाब दिया वो अजीबोगरीब और एक तरह से कुतर्क है। चुनाव आयोग का ये जवाब सिर्फ बचने की प्रक्रिया है, जबकि यही आंकड़ा कोई भी चुनाव आयोग को पैसे चुका कर ले सकता है। कांग्रेस नेता मनु सिंघवी बोले, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और दिखाता है कि चुनाव आयोग का झुकाव एक तरफा है। चुनाव आयोग का कहना है कि डेटा के साथ छेड़छाड़ होगी, कोई फोटो मॉप कर सकता है, ऐसे तो फिर कोई भी डेटा अपलोड नहीं हो सकता। चुनाव आयोग पर उनकी नियुक्ति और कार्यशैली पर हमेशा सवाल उठते ही रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार चुनाव आयोग कार्य कर रहा है उसमें निष्पक्षता नहीं दिखाई पड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक निजी चैनल से बात करते हुए कहा था कि अब जाकर चुनाव आयोग पूर्ण रूप से स्वतंत्र बना है। कांग्रेस की सरकार के दौरान रहे चुनाव आयुक्तों के कांग्रेस की विचारधारा को अब तक समर्थन देने की बात भी कही। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।